हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा 23 जनवरी 2022 को महिला पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके मॉडल उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चालू करते हैं कि आज के संभावित मॉडल उत्तर क्या हो सकते हैं। इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से अब चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 100 तक सभी प्रश्नों का संभावित उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे। निम्न में से नियामसीन के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नियासिन चमड़ी, पेट और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है तथा दाल, चावल, मूंगफली, मांस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर, जो कि सही है। कुपोषित BMI 18.5 से कम, कुपोषित की स्थिति में, सामान्य की स्थिति में BMI 18.5 से 25 तक, अत्यधिक वजन BMI 30 से यदि अधिक है तो अत्यधिक वजन में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। भारत में 130 प्रति लाख जीवित बच्चों पर तथा इस राज्य में अर्थात छत्तीसगढ़ में 159 प्रति लाख बच्चों पर मातृत्व मृत्यु दर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। ग्रुप ए और ग्रुप बी को सदस्यों को इसमें सुमेलित करना है। तो आइए हम इसका सुमेलित करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, विटामिन ई जो है बांझपन के लिए रुग्ण संबंधी समस्या है। विटामिन के हड्डी कमजोर, विटामिन सी जो है दांतों के लिए है, और विटामिन ए जो है आँखों के लिए। तो आइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सेट बी सेट ए का आपका क्वेश्चन का उसके मॉडल उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। सेट ए है। आइए अगला देखते हैं। मातृ वंदना योजना कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें मातृ वंदना योजना का उद्देश्य नहीं है कि इस पर चर्चा करेंगे। ए, गर्भवती हितग्राही महिला की मजदूरी में हुई हानि को पूर्णतः क्षति पूर्ति करता है। तो ये सही है। गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उपयुक्त पद्धतियां देखरेख एवं सेवाओं के लिए के उपयोग को बढ़ावा देना, बी भी सही है। और शिशु के जन्म के बाद यथाशीघ्र पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उद्देश्य नहीं है कोई यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसका आंसर है हमारा सी, 25,000 रुपये। निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से संबंधित नहीं है? तो महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना, ये तो है। महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को ऋण देना भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह संबंधित नहीं है को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है। तो इसका आंसर है बी, सामुदायिक सहभागिता।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्व सहायता समूह में लागू नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा कर लेते हैं हम। ए है हमारा इसका महिला नियमित रूप से थोड़ी राशि अपनी आमदनी से बचत करती है, तो ये तो सही है, लागू नहीं होता पूछा गया है, तो गलत ऑप्शन को हमको पहचानना है। समूह द्वारा तय किए गए नियमों रूप शर्तों पर ऋण उपलब्ध है, ये भी सही है। सामुदायिक निर्णय नहीं लेते हैं, तो ये ऑप्शन सी ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी भी सही है, व्यक्तिगत राशि को समूह में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 का विस्तार है, तो इसका जो है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य पर और मध्य प्रदेश राज्य पर। ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी सही उत्तर हुए। बाल विवाह प्रतिशोध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे, तो इसका आंसर है हमारा ए न्यायिक दंडाधिकारी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 नियमों को निम्न अधिनियमों के बंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील साहित्य दिखाना, उपरोक्त सभी, तो आंसर है उपरोक्त सभी। 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 16 को देखेंगे। 16 है एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, मृत्यु दर, रूढ़ता एवं कुपोषण को कम करना, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा, अर्थात डी इसका उत्तर है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के एक हितग्राही हैं, तो इसका आंसर है हमारा ए। देखते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, तो ऑप्शन ए सही है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता, तो ऑप्शन बी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती? तो कौन सी सेवा जो है आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 16 हमने देख लिया है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, डबल हो गया है। निम्न में से कौन सी योजनाएं 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी किशोरी शक्ति योजना। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सेवाओं में निम्नलिखित में कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी चिकित्सीय सहायता, आपातकालीन आश्रम की सहायता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, ये शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगला जो हो जाएगा 22 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत निम्नलिखित कथनों को चुनिए। यह पूरे भारतवर्ष के
100 जिलों में वो 2015 में प्रारंभ किया गया। तो 2015 में प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और 18 वाला गलत हो जाएगा। इस राज्य में रायगढ़ जिले को वर्ष 2015, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। इस राज्य के रायगढ़ जिले को वर्ष 2018 में मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप के जिले के रूप में घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन नंबर सही है। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन है? आइए देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के समस्त कुपोषित बच्चे, 6 से 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं। तो 1, 2 और 3 इसका आपका सही हो जाएगा और 4, 11 से 14 वर्ष तक आयु के साला तागने वाले बच्चे, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में है, तो उत्तर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है? तो आइए देखते हैं। गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित किए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन 1 सही हो गया। गंभीर जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग और बीमारियों जैसे पीड़ित बच्चों को किसी बड़े अस्पताल में संदर्भित करना। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा और यह योजना 6 जून 2009 में लागू किया गया। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 हमारा उत्तर हो गया। निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? आइए देखते हैं। सक्षम योजना विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा है छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दी महिला स्व सहायता समूह को जाने वाली प्रथम बार वर्ष 2021 में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। तो ऑप्शन 1 भी सही है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण देने का कार्य 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है। तो 3 भी सही। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं पाया जाता। लार में पाए जाने वाले एलिमेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है, अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो यह है विटामिन, खनिज पदार्थ वसा पोषक तत्व है, लेकिन वह रेशा पोषक तत्व नहीं है। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक जरूरी है। तो इसका है आपका बी थायनिन। भोजन में कितनी ऊर्जा इसको दर्शाता है? तो आंसर है बी कैलोरी। सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपके पास इसका उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास की नींव डालना। दूसरा है 6 वर्ष के बच्चों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषक एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तीसरा है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण रूढ़ता एवं बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना। तो 1, 2, 3 सही है, लेकिन 4 जो है गलत है। तो इसका सही विकल्प को चयन करना है। तो 1, 2 और 3 अर्थात ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर
35 का भी आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्न में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण है? तो लक्षण नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो मांसपेशियों में कमी लक्षण है। संक्रमण के लिए संवेदनशीलता वृद्धि है लक्षण है। त्वचा रुखी हो जाती है। लेकिन बी ऑप्शन सूजन इसका सही उत्तर है। मरासमस रोग का लक्षण नहीं है, तो बी इसका उत्तर है। प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से यहाँ पर रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया होता है। एनीमिया जो है आपका HB की कमी से होती है और HB जो है प्रोटीन की कमी से होता है। तो आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0 से 6 और सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लैंगिक बजटिंग योजना। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना, ये जो खेल कला और संस्कृति से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम जो है आपका 0 से 18 वर्ष के बच्चों से संरक्षण से संबंधित है। और डी एकीकृत बाल विकास योजना जो है आपका कुपोषण स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया सी, लैंगिक बजटिंग योजना, जो कि सर्वांगीण विकास से संबंधित है। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ, तो ये जो है 2005 में अधिनियमित हुआ था। तो इसका जब हम काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा डी, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी प्रताड़ना, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध समस्त अपराध होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संज्ञेय एवं अजमानतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 43, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में शामिल है शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए अंगीकार किया है। तो हो जाएगा बालक चार्टर, राष्ट्रीय बालक चार्टर 2005। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राज्य आयोग का गठन। तो ऑप्शन ए, बालक अधिकारों का अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए न्याय बालक न्यायालयों का गठन, बी भी सही है। बालक से संबंधित अनुसंगित विषयों का उपबंध करने के लिए, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों एवं किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 बाल गृह संचालित है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में 5 शासकीय बाल गृह संचालित है। इसमें बालकों के लिए आपका कवर्धा, जगदलपुर और दुर्ग में है और बालिकाओं के लिए रायपुर और बिलासपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वधार गृह योजना संबंधित है विधवा महिलाओं से, निराश्रित महिलाओं से, तिरस्कृत महिलाओं से, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाली बच्चों की उम्र क्या होती है? तो 18 वर्ष से कम होती है। 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किशोरी बालिका योजना। कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? ऑप्शन बी, विटामिन बी को।
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से लिया जाता है? तो ये जो है मसल से लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा हमारा सी, अंतरपेशीय। एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। तो बीसीजी और बीसीजी, पेंटावेलेंट और ओपीवी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 54, शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता। तो शिशु मृत्यु दर में प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर शामिल होता है, प्रसवकालीन मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता है और प्रसवोत्तर मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता है। विलंबित शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। मातृ मृत्यु दर MMR क्या है? यह है गर्भावस्था के दौरान या शिशु जन्म के कारण से प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी उसका उत्तर हो। संस्कार अभियान का उद्देश्य, तो गर्भधारण से 6 वर्ष तक बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, इस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की ATM वेडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीन लगाई गई है। तो योजना का नाम बताना है हमको, तो यह है ए, सुचिता योजना। किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को आयोजित किया जाता है। तो यह है हमारा सी, वजन त्योहार। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ए, नोनी सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा, परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। तो ये योजना का नाम है डी, नवा बिहान योजना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि इसका उत्तर केवल 1 होना चाहिए, परंतु मॉडल उत्तर जो आयोग द्वारा जारी करता है उसमें क्या लेता है हम इंतजार करते हैं। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो यह है दामोदर मावजो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का मापक है? तो इसका आंसर है हमारा सी, विशुद्ध राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि। निम्न आंशिक श्रेणी में विलुप्त संख्या क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 और 65 का मैं नहीं बना पाया हूँ, जैसे बनेगा मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करके डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपके पास इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन नंबर 66 इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, यदि वस्तुओं की कीमतें 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो इसे किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है? तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए रेंगती मुद्रास्फीति जब 3% की दर से बढ़ती है तो उसको रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। 3 से जब 10% तक की वृद्धि होती है तो उसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन जब 5 से 10% तक वृद्धि होती है तो उसको हम दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। 10% से अधिक जब होती है तो भागती मुद्रास्फीति कहते हैं।
तो अब देखते हैं आयोग कौन सा आंसर इसमें से लेता है। चलती या दौड़ती में से कोई एक इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है। दूसरा है यूरेनियम 235 पावर रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग होता है। नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है, लेकिन 1 और 5 जो है गलत कथन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इकाई और उसके मात्रा को। तो आइए इसको देखते हैं। क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर। रिएक्टर है भूकंप की तीव्रता नापता है। बार दाब। अब मैक जो है आपका उच्च वेग, और डेसिबल है ध्वनि का स्तर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, जो कि ए में सही उत्तर यहाँ सही जोड़ी मिला हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहणकर्ता अधिकारी पद नाम था। तो डी इसका उत्तर हो गया भागदूत। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है गुजरात से लेकर के जब हम त्रिपुरा तक जाते हैं, मिजोरम तक जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात 8 प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है? तो आंसर है 1 धन विधेयक। ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1। अन्य जो विधेयक है, धन विधेयक का ही नाम शासकीय विधेयक है, मतलब धन विधेयक को शासकीय विधेयक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा बी 76। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करेगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर 135। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, 6 त्रिक 18, बीच में 18 है, और यहाँ पर 10 और 8 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। उसी क्रम में ए भी है, इसको भी जब जोड़ेंगे 15 निया 135, 120 और 15 को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 135। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना स्थान बनाने वाले इस राज्य के खिलाड़ी रुस्तम सारंग किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारोत्तोलन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न है, जो कि 55 प्रश्न आया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी। 76 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर होगा 2। रचना के 2 भेद होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया होती है और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, त, द और न अल्प प्राण है। युग्म शब्द का अर्थ क्या है? तो जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं उसको युग्म शब्द कहा जाता है। इनमें से तद्भव शब्द है, तो मरकटी, पुत्र वधु और त्रिगुण जो है तत्सम शब्द है, लेकिन फांसी जो है तद्भव शब्द है। उपकार का विलोम अपकार होगा। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। तो माई कोठी योजना के तहत साहित्य का संरक्षण किया जाता है, और शब्दावली संरक्षण नहीं, लोक साहित्य का भी संरक्षण है, वाद्य यंत्र का भी संरक्षण नहीं।
इसके तहत छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित किसी भी भाषा में किताब यदि लिखा गया है तो उसको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, छत्तीसगढ़ कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका डी, याना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी उपन्यास कक्का के घर, तो इसका आंसर है, इसका लेखक हो जाएगा रामनाथ साहू। सुरता के चंदन के रचनाकार हरि ठाकुर। मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए डी, होना चाहिए आपका आंसर। कंफर्म नहीं हूँ मैं, यदि आपके पास कंफर्म उत्तर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसमें बी और डी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य अंग्रेजी भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 85, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी से है। पटना इज ब्लैंक फ्रॉम सीतामढ़ी देन हाजीपुर, तो चूज द करेक्ट वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा नियर, सी। ब्लैंक पनिशमेंट इन स्कूल मस्ट बी डिस्करेज्ड, चूज द करेक्ट वर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्पोरल, ऑप्शन नंबर बी। चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड टैक्टिकल, तो ऑप्शन सी प्रूडेंट इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 89, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर डैश आई नेवर हर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी दैट। द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई मीट्स सीम्स टू मीट, तो आंसर है हमारा यहाँ पर हॉरिजन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91, गणित का क्वेश्चन है, सामान्य गणित से संबंधित। यदि 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्राप्त होगा, तो बी 9/1/11। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, तो ऑप्शन नंबर बी 75। नीचे एक प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे 3 उत्तर 1, 2, 3 है। निम्नलिखित कथनों में से विकल्प का आपको छांटना है, उत्तर देना है। किसी मूलधन पर 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी। वह धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज 2000 हो जाएगी। 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 12 रुपये 50 पैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3 सभी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94, इसका एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 किलो चावल को दूसरे किस्म के 36 रुपये प्रति किलो वाले 30 किलो चावल के साथ मिला देता है और उस मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आंसर है यहाँ पर ए 5%। निम्नलिखित में योग का इकाई अंक होगा, तो नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए 0। यदि अंक 91876 स्टार 28 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार की जगह लघुत्तम पूर्ण संख्या क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी 2। किसी स्कूल में गणित, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान की सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2:3:4। क्वेश्चन नंबर 98, 15 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बचा हुआ पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर सी 16/2/3 इसका उत्तर हो जाएगा।
किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 34 का 1/8वां भाग है, उस संख्या का और उसके वर्गमूल का गुणन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8। 3 लड़के ए बी सी और औसत वजन 54.1/3 किलो है, जबकि 3 लड़कों बी डी ई का औसत वजन 53 किलो है। तो ए बी सी डी और ई का औसत वजन कितना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंकड़े जो है अपर्याप्त है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज हमने 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर, संभावित मॉडल उत्तर हमने देखा है। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, और हमारे वीडियो को पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सके। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।